हेलो गाइस, इट्स मी यश ग्रोवर एंड वेलकम अगेन टू कोड ग्रिल्स। सो गाइस, आज के अमेजिंग वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे फिशिंग के बारे में कि एक्चुअली में ये फिशिंग क्या होती है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन पे एंड एक बिजनेस पे, एंड इसके क्या क्या सक्सेस रेट होते हैं। मीन्स हैकर कैसे आपको अपने जाल में फंसाता है, कैसे एक फिशिंग अटैक परफॉर्म करता है एंड कैसे वो सक्सेसफुल हो जाता है इस अटैक को परफॉर्म करने में। देन हम जानेंगे कि आप कैसे इस फिशिंग अटैक को प्रिवेंट कर सकते हो। मीन्स इससे कुछ प्रिवेंशंस जैसे आप बच सकते हो फिशिंग अटैक से। कोई अगर आप पे परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे आप अपने आप को सेव कर सकते हो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखना एंड इसी तरह के और अमेजिंग स्टफ्स एंड कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, अगर आप हैकिंग के फील्ड में हो या तो आप इसे सीख रहे हो तो यहाँ पे बहुत लोगों ने ये वर्ड को बहुत जगह सुना होगा फिशिंग, एंड मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे फिशिंग वर्ड से बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे एंड उन्हें पता भी होगा कि एक्चुअली फिशिंग क्या होती है। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि एक्चुअली में ये फिशिंग क्या होती है। तो फिशिंग आप ऐसा समझ सकते हो, एक स्किल है, एक आप ऐसा कह सकते हो टेक्निक है जो एक मोस्ट ऑफ द टाइम एक हैकर कैरी करता है अपने साथ, एंड ये हैकर्स के अमाउंट बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फिशिंग होती है ये बहुत ही, इसको मतलब परफॉर्म करना बहुत ही ईजी है एंड कोई पर्सन इसको ईजिली परफॉर्म कर सकता है। बस एक अच्छी स्किल एंड एक अच्छी टेक्निक चाहिए होती है। सो गाइस, अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूंगा जिससे आप समझ जाओगे कि एक्चुअली में ये जो फिशिंग होती है वो क्या होती है। तो आप जैसे कि जानते हो कि जो फिशिंग वर्ड है वो एक इंग्लिश वर्ड से डिराइव्ड है, फिशिंग, जो कि एक जॉब है, प्रोफेशन है। ओके, तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ सकते हो, जो एक फिशरमैन होता है वो अपने फिशिंग रॉड के हेल्प से, एक बेट के हेल्प से, मीन्स एक चारे के हेल्प से फिशेस को अट्रैक्ट करता है एंड उसको पकड़ लेता है एंड अपने जाल में फंसाता है। सेम चीज़ अगर आप हैकिंग के वर्ल्ड में देखो तो आप ऐसा समझ सकते हो, जो एक हैकर होता है वो अपने सिस्टम एंड अपने डिवाइसेस को यूज़ करके एंड कुछ टेक्निक्स एंड स्किल्स को परफॉर्म करके अपने विक्टिम को वहाँ पे अपने अट्रैक्ट करता है एंड अपने जाल में फंसा लेता है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे जो फिशरमैन है वो यहाँ पे एक हैकर होता है। यहाँ पे जो फिशरमैन फिशिंग रॉड यूज़ करता है, वैसे यहाँ पे हैकर अपने सिस्टम एंड डिवाइसेस को यूज़ करता है, एंड जैसे वहाँ पे फिशरमैन बेट यूज़ करता है, चारा को यूज़ करता है, वैसे यहाँ पे जो हैकर होता है वो अपने स्किल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करके अपने विक्टिम्स को यहाँ पे फंसाता है। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल था जिससे आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में ये जो फिशिंग होती है वो क्या होती है। तो गाइस, आई होप आपको फिशिंग का एक थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा कि एक्चुअली में ये जो फिशिंग होती है वो क्या होती है। एंड अब मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो कि एक हैकर अपने फिशिंग अटैक में थ्रू आउट यूज़ करता है, जिससे जो उसका सक्सेस रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। मीन्स जो भी उसका टारगेटेड विक्टिम होता है उसको एक्वायर करना उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पे टेक्निक है, इसका नाम है टू गुड टू बी ट्रू, मीन्स इतना अच्छा कि सच लगे। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ इस चीज़ को समझने के लिए, तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो वहाँ पे आपको एक हैकर जो होता है वो एक साइट बना देता है, एक डोमेन लेके, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नाम से। तो वहाँ पे आप जैसे साइट पे जाते हो तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि आप लॉगिन करो एंड आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हैकर एक्चुअली में क्या करता है कि अपने जो विक्टिम्स होते हैं उनको फंसाने की कोशिश करता है। तो जैसे वहाँ पे जो भी विक्टिम होता है वो लॉगिन करता है तो वहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, मीन्स उसका आईडी के साथ उस समय कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, वहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। देन यहाँ पे जो हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको फ्री में फॉलोअर्स हो गए, लाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, ऐसी चीज़ देने के प्रॉमिस करते हैं। एंड यहाँ पे वो चीज़ वो देते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लॉगिन करने के बाद वहाँ पे वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, वहाँ पे वो आपको मिल रही है। यहाँ पे इसका मतलब यही है कि इतना अच्छा कि सच लगे। मीन्स आप वहाँ पे लॉगिन किए, आपको वहाँ पे जितना अपने क्रेडेंशियल्स डाले वो हैकर के पास चली गई, लेकिन आपको उसके बदले में आपको जो हैकर है वो आपको फंसाने के लिए, मीन्स उस चीज़ से जुड़े रहने के लिए आपको वहाँ पे फ्री फॉलोअर्स देते हैं, लाइक्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं, मीन्स आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। एंड आपको पता भी नहीं चलता है कि ये एक फिशिंग साइट है एंड या तो आप मैलिशियस साइट है, सस्पिशियस साइट है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन आपका जो क्रेडेंशियल्स होता है वो हैकर के पास चले जाता है एंड जो हैकर होता है उसका वहाँ पे वो मिसयूज़ करता है। बट यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है एक हैकर का वो ये होता है, जैसे कि आप मान के चलो आपने वहाँ पे साइट पे लॉगिन किया, ठीक है, आपने वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे फ्री में फॉलोअर्स, लाइक्स, कमेंट्स मिल भी गए, तो अब क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करोगे कि हाँ भाई देखो एक यहाँ पे एक ऐसा साइट है जहाँ पे आप लॉगिन करके
तुम वहाँ पे फॉलोअर्स ले सकते हो, लाइक ले सकते हो, कमेंट ले सकते हो। यहाँ पे क्या होगा कि जितने उसके फ्रेंड सर्कल्स होंगे उनके पास भी ये सेम साइट जाएगा एंड वहाँ पे वो जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगा वो हैकर के पास चले जाएगा एंड उनके बदले में वो उनको फॉलोअर्स दे देते हैं, लेकिन वो जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी बाद में ड्रॉप हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो हैकर होता है उसके पास एक कंप्लीट लिस्ट बन जाता है, एक डाटाबेस का लिस्ट बन जाता है जिनमें उनका लॉगिन क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स वगैरह सारे यूजर्स के होते हैं, जिनसे वो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अलग अलग चीज़ परफॉर्म करते हैं। मैं इस चीज़ के ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी प्राइवेसी होती है उसको डिसरिस्पेक्ट करते हैं एंड अपने पर्सनल यूज़ के लिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। सो गाइस, सेकंड टेक्निक है जो कि हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है, वो है यहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो आप जैसा कि यहाँ पे इसको देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे इसका ये मतलब है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मींस आपको यहाँ पे किस चीज़ की नीड है। तो यहाँ पे जो हैकर होता है वो विक्टिम के नीड के हिसाब से अपनी टेक्निक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, जिससे जो हैकर होता है वो अपने विक्टिम को कैप्चर करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको, एंड वहाँ पर जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो यहाँ पे अगर एक विक्टिम है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक कोई मूवीज़ देखनी है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, उसको मतलब वो पे नहीं कर सकता मूवीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे जो हैकर होगा वो यहाँ पे बोलेगा कि हाँ तुम इस वेबसाइट पे जाके यहाँ पे फ्री में मूवीज़ देख सकते हो, लेकिन जैसे वो वहाँ पे उस वेबसाइट पे जाता है विक्टिम, वहाँ पे वो कुछ और ही वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है एंड वहाँ पे कुछ लॉगिन का जो पेज होता है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो हैकर होता है वो उसको रिडायरेक्ट कर देता है दूसरे पेज पे, तो जिससे जो विक्टिम होता है वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे वहाँ पे एंटर करता है वैसे वो हैकर के पास चले जाता है, जो कि हैकर फिर वहाँ से उसको मिसयूज़ कर सकता है। एंड सेकंड टाइप में अगर मैं इसको समझाऊँ तो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आपको कोई मूवी देखना है तो आपको जो हैकर होगा वो आपको एक एप्लीकेशन देगा एंड बोलेगा कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, इसमें तुम सारे मूवीज़ एंड सारे वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हो फ्री में। तो आप जैसे वहाँ पे उसको इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे वो एक्चुअली में एक मालवेयर होता है, एक पेलोड होता है जो कि उस एप्लीकेशन के साथ बाइंड किया रहता है, जिससे जो आपका फ़ोन होता है वो भी पूरा तरीके से कंप्रोमाइज़ हो जाता है, जिससे एक हैकर को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड वो आपको पूरा डाटा एंड प्राइवेसी को वहाँ पे कैप्चर कर लेता है। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, सेंस ऑफ अर्जेंसी। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पे टेक्निक है जो कि एक हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता है फिशिंग अटैक्स परफॉर्म करने के लिए, वो यहाँ पे हाइपरलिंक। तो यहाँ पे हाइपरलिंक अगर मैं आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ समझाने के लिए, तो आप हाइपरलिंक को ऐसा समझ सकते हो कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने को हम हाइपरलिंक बोलते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपने क्लिक किया है google.com लेकिन आप पहुँच गए youtube.com पे, तो यहाँ पे भी एक हाइपरलिंक क्रिएट हुआ है। मीन्स आपको जाना चाहिए था google.com पे, बट आप लेकिन पहुँच आ गए youtube.com पे। तो यहाँ पे ये टेक्निक होती है। तो हैकर मोस्ट ऑफ द टाइम यही टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पे एक मेल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक मान के चलिए एक मेल आया है माई यूनिवर्सिटी की तरफ से, ओके। यहाँ पे मेरे को एक सिंपल सा बोला गया है कि हाँ कि आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। अब यहाँ पे मैं जब इस मेल को देखूंगा तो मेरे को सबसे फर्स्ट टाइम पे ये मेरे को जेन्युइन लगेगा एंड यहाँ पे ये जो हैकर होगा यहाँ पे स्पूफिंग यूज़ करेगा। अगर आप स्पूफिंग के बारे में नहीं जानते हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि एक्चुअली में स्पूफिंग क्या आता है। मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगा अभी। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जेन्युइन लगेगा कि हाँ ये मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को मेल आया है जो कि हैकर ने स्पूफ किया है, ओके। यहाँ पे मेरे को एक लिंक देखने को मिलेगा myuniversity.edu/Runel। यहाँ पे अब मैं जब इस साइट को देखूंगा तो हाँ मेरे को तो लगेगा हाँ ये तो मेरी वेबसाइट है स्कूल की, मीन्स यूनिवर्सिटी की। तो मैं इस पर जाके अपना जो पासवर्ड होगा उसको रीसेट कर लूँगा। बट जैसे जो विक्टिम होगा इस लिंक पे यहाँ पे क्लिक करेगा वो एक्चुअली में कोई और ही वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, आपने क्लिक किया था google.com लेकिन आप पहुंच गए youtube.com पे। तो हैकर यहाँ पे यही चीज़ परफॉर्म करता है एंड जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपको पहुंचना चाहिए था myuniversity.edu पे, लेकिन जो हैकर होगा वो आपको रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, अपने फिशिंग पेज पे। तो वहाँ पर जैसे कोई भी क्रेडेंशियल, लॉगिन क्रेडेंशियल्स, अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे आप डालोगे वो हैकर के पास चले जाएगा एंड वो आपका जो भी डेटा प्राइवेसी है उसको मिसयूज़ कर पाएगा। तो ये था एक मेथड हाइपरलिंक। एंड यहाँ पे एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं अनयूजुअल सेंडर। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन वे होता है, मीन्स एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होता है जो कि एक हैकर यूज़ करता है। तो अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ठीक है,
एंड जब आप उसकी डीपी देखते हो तो वहाँ पे आपको लड़की की डीपी दिखती है। ऑब्वियसली अगर कोई हैकर अगर लड़का को करेगा तो वो लड़की की आईडी से करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक लड़की की डीपी मिलती है एंड साथ में आपको कुछ लिंक्स देखने को मिलते हैं उसके चैट में, हाय हेलो ऐसे वैसे करके, एंड साथ में एक लिंक मिलता है। तो वहाँ पे आपको एक क्यूरियोसिटी बनेगी कि हाँ इस लिंक में क्या होगा, मीन्स आप वहाँ पे जाके देखना चाहोगे कि इस बंदे ने मेरे को क्या भेजा है। तो आप जैसे वहाँ पे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेंगी एंड वहाँ पे सेम जो हैकर होता है वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ वहाँ पे एक फिशिंग लिंक मीन्स फिशिंग पेज को अटैच कर देता है, जिससे वहाँ पे भी आप इजीली फिश किए जा सकते हो एंड वहाँ पे जो हैकर होते हैं वो आपके पर्सनल डिटेल्स को कैप्चर कर लेता है। ये होता है एक और मेथड जिसको हम अनयूजुअल सेंडर भी कहते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमने सारे टेक्निक्स देख लिए कि हैकर अपने फिशिंग अटैक को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स को यूज़ करता है एंड अब हम जानते हैं कि क्या एक हैकर इम्पैक्ट करता है जब भी वो फिशिंग अटैक परफॉर्म करता है एक किसी इंडिविजुअल पर्सन पे। ओके, यहाँ पे जो मेन रीज़न होता है एक हैकर का फिशिंग अटैक को परफॉर्म करना, वो यहाँ पे एक्चुअली 3 ही रीजंस होते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट रीज़न है वो है क्रेडेंशियल थीफ, ठीक है, जिसमें आपके जो हैकर होते हैं वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हो गए, आपका एड्रेस हो गया, नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, लॉगिन हो गया, पासवर्ड हो गया, ऐसे सारी चीज़ों को चुराते हैं एंड उनका फ्यूचर में जाके मिसयूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे है वो है डिप्लॉय मालवेयर, मींस आपके सिस्टम आपके डिवाइस में कुछ ऐसे मालवेयर्स वो डाल देंगे जिससे आपका जो सिस्टम होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप जिस सिस्टम को अपने नेटवर्क से कनेक्ट करके रखे हो वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इसके हेल्प से वो रैंसम वेयर्स एंड बहुत ऐसे पेलोड्स हो गए वो भी चीज़ को यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं जिनका वो बहुत जाके आगे मिसयूज़ करते हैं एंड जो आपका सिस्टम होता है वो आपका यहाँ पे लूज़ हो जाता है। एंड यहाँ पे थर्ड है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा आपको पता ही होगा कैसे वो अपने विक्टिम को अपने जाल में फंसाता है एंड उससे वो बहुत सारे उससे इनडायरेक्ट वे में अपने बेनिफिट्स करवाता है। यहाँ पे ये कुछ रीजंस होते हैं जिनसे जो हैकर होता है वो आपको क्या कहते हैं जो प्राइवेसी होता है उसको इंटरप्ट करता है। सो गाइस, ये तो बातें हो गई कि एक हैकर क्या क्या इम्पैक्ट डालता है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं फिशिंग अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए एक टारगेटेड विक्टिम के लिए। ओके, बट अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में आप कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। मीन्स अगर कोई भी एक हैकर आप पे कभी भी फिशिंग अटैक या किसी भी तरह का हैकिंग अटैक अगर परफॉर्म करता है तो आप उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर सकते हो एंड कैसे उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने डेटा एंड अपने प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को शॉर्टलिस्टेड कर रखा है जो कि अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो तो वहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी फिशिंग अटैक से आप वहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डू नॉट ओपन एनी सस्पिशियस लिंक्स। मीन्स आपको कोई भी ऐसे लिंक को ओपन नहीं करना है जो कि आप उसके बारे में जानते नहीं हो और आपको लिंक मतलब पता नहीं है किसने भेजा है, या तो अगर आप किसी अपने फ्रेंड ने भी भेजा है तो आप उस लिंक के पहले आप देखो कि उसके डोमेन क्या है, उसके डायरेक्टरीज क्या है, उसके सब डोमेन्स क्या है, उस पर कंप्लीट रिसर्च करो। आप डायरेक्टली ऐसे कोई भी लिंक को ओपन करके उसमें अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स कभी मत डालो या कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालो। ओके, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है डू नॉट इंस्टॉल एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। मीन्स अगर आपको ऐसे कोई भी एप्लीकेशन आपको कोई अपने फ्रेंड देता है, कोई भी एक रैंडम पर्सन देता है जो कि प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं है तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हैकर्स होते हैं वो ऐसे एप्लीकेशंस में बाइंड कर देते हैं, पेलोड्स बाइंड कर देते हैं, मतलब रैट इंजेक्ट कर देते हैं, ऐसी बहुत सारी मैलिशियस एप्लीकेशन बना के देते हैं जो कि अगर जैसे आप इंस्टॉल करते हो अपने डिवाइस में तो जो आपका डिवाइस होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इशू कर सकता है आगे। देन यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड नंबर पॉइंट है ऑलवेज यूज़ 2-स्टेप वेरिफिकेशन। तो मान के चलो अगर एक हैकर है उसके पास अगर आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गया है, मीन्स आपका यूज़र नेम एंड आपका पासवर्ड उसके पास है, अब वो लॉगिन करने का ट्राई करेगा। बट अगर आपने वहाँ पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन आप लगा के रखोगे तो जो हैकर है जैसे वो लॉगिन करेगा तो वहाँ पे वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लॉगिन करने के लिए वहाँ पे आपको OTP की ज़रूरत पड़ेगी एंड OTP आएगा किसके पास, वो आएगा आपके पास। मीन्स जो हैकर है उसके पास आपका यूज़र नेम भी है, आपका पासवर्ड भी है, वो फिर भी लॉगिन वहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन होता है उसको आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है जो कि आपको हैकर से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। देन यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पॉइंट है ये है यहाँ पे यूज़ ओनली HTTPS। मीन्स ऐसे वेबसाइट्स को आपको विजिट करना चाहिए जिनके आगे जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS हो, ना कि HTTP हो, क्योंकि ये जो HTTP वाले होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं एंड जो HTTPS वाले होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं। तो ऐसे आप फिशिंग लिंक्स को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द फिशिंग लिंक्स बनते हैं वो HTTP पे बनते हैं जो कि सिक्योर्ड नहीं होते हैं। एंड साथ में यहाँ पे आप VPNs यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेबसाइट अगर विजिट कर रहे हो जो कि
अनसिक्योर्ड है तो वहाँ पे आपको जो नेटवर्क होते हैं वो आपको वहाँ पे एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, जिससे आपको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलती है। देन यहाँ पे जो हमारे पास 5th नंबर पे पॉइंट है ये है यूज़ वायरस टोटल। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है जो कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में मेंशन किया है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो एक्चुअली में ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आप जाके अपने लिंक्स एंड अपने एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो कि वो लिंक्स या एप्लीकेशन को आपको ओपन करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहाँ पर आपको एक कंप्लीट लिस्ट बता देता है कि आपको इसमें क्या क्या थ्रेट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या एप्लीकेशन सिक्योर्ड है, ये वेबसाइट सिक्योर्ड है या नहीं है। तो ये जो वेबसाइट है आप उसको रेगुलरली यूज़ पे ला सकते हो, जिससे आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिलेगा। आप सारे लिंक्स या एप्लीकेशन को चेक कर सकते हो कि हाँ ये इंस्टॉल करना सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कि आप कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो एक हैकिंग अटैक को। सो गाइस एट लास्टली मैं आपको बता दूं कि जो फिशिंग अटैक्स होती है, टेक्निक्स होती हैं, ये एक तरह का साइबर क्राइम है। एंड अगर आप जाके चेक करो साइबर लॉज में इसके लिए बहुत सारे लॉज है जिनको अगर आप परफॉर्म करते हो एंड अगर आप पकड़े जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी पेनल्टी लग सकती है, आपको यहाँ हद तक जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो ये एक बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ से आपको अवेयर रहना है। एंड साथ ही में आप ये अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, उनको भी अवेयर कर सकते हो कि ये कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को फिशिंग अटैक से। एंड वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इसी तरह के और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी अवेयर, बी सेफ एंड बाय बाय।